आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। आप सभी को नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि अगर हम योग क्लास या योगा हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके कारण हमें इसका पूरा बेनिफिट्स हो सके और कोई हमें इसका नुकसान ना हो पाए। और इसलिए हमें जो इनकी सावधानियाँ हैं इनको अच्छी तरह हम ध्यान करेंगे, क्योंकि योगा एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है और इसका बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स तो होता ही है। इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। ये सभी इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम थोड़ी लगातार इसको करते हैं तो ये सभी इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं कि हमें योगा करने से पहले और योगा के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है और हमें रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो डाइट है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा मील है, जो अगर हम सुबह खाली पेट करते हैं प्राणायाम और योग तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्लैडर भी खाली होता है और बाउल भी इवैक्यूलेट हो चुका होता है। सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एम्प्टी स्टोमक। नहीं तो हमें कम से कम हैवी मील लिए हुए 3 घंटे कम से कम हो चुके हों तो फिर हम इसको कर सकते हैं। अगर लाइट हमने मील लिया है या लाइट फूड लिया है तो हमें कम से कम 2 घंटे, अगर हैवी मील लिया तो कम से कम 3 घंटे हमें इसको योग प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि हाइड्रेशन, कि हमें अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। पानी हमें ज़रूर एडिक्वेटली लेना है और कोशिश करनी है कि हमें जब भी योगा प्राणायाम शुरू करते हैं उससे 15-20 मिनट पहले हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि हमें हाइड्रेशन मेंटेन रह सके। और नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे जो कपड़े पहने होते हैं कि वो एक कंफर्टेबली और एक लूज फिटिंग वाले कपड़े होने चाहिए कि जिसके द्वारा हमारी बॉडी है जो उसका मूवमेंट सही ढंग से प्रॉपरली हो सके। तो इसका के कपड़ों का भी हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और शांतमय होना चाहिए और हवादार रूम और स्पेस होनी चाहिए। वातावरण ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारी कंसंट्रेशन और फिजिकल बेनिफिट्स हमें लेने में सफल रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारी जो कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे मान लो कोई इंजरी हो गई है, जहाँ कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना इसको अडॉप्ट ना करे। वो पहले अपने फिजिशियन की सलाह ले तभी ही इसको ज्वाइन करे और तभी ही योगासन प्राणायाम करे। इसके अलावा जो हमारा माइंड सेट है वो पूरा हमारा जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो ब्रीदिंग प्राणायाम जिसको हम बोल देते हैं, उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है और सेंसेशन और फोकस करना ब्रीथ पे कि ब्रीदिंग पे पूरा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा जो माइंड सेट है वो भी अच्छा रहेगा और हमें मेंटली काफ़ी इसका बेनिफिट्स मिलेगा। और दूसरा आ जाता है कि हमारी जो बॉडी है उसको अपनी जो जितना मूवमेंट हम इजीली कर सकते हैं वैसे करना, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत उल्टे पुल्टे होके कोई योगासन करेंगे तो तभी हमें लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप छोटे भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोई बहुत टफ योगासन नहीं है तो उसका भी बेनिफिट है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ वाले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आसन करेंगे तभी हमें बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। बेनिफिट्स हमें हर एक योग पोज के होते ही है, हमें वो उसका बेनिफिट रहता ही है। नेक्स्ट आ जाता कि हमें किसी को देखकर हमने अपने बॉडी को उसके हिसाब से नहीं करना कि जैसे वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ट्विस्ट कर दें जो ओवर स्ट्रेचिंग कर ले। ऐसा किसी को देख के बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर एक की प्रैक्टिस यूनिक होती है। हर एक को अपने हिसाब से करना चाहिए जितना वो कंफर्टेबली कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो प्रैक्टिस है ये अर्ली मॉर्निंग करें तो वो बहुत बढ़िया रहता है, एम्प्टी स्टमक करें तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि वो मैं पहले भी बता दिया कि उसके
का कारण यह है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी एम्प्टी हो चुका होता है और हमारा बाउल है जो वो भी इवैक्यूएट हो चुका होता है। और इसके अलावा जो कॉमन हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हमको फॉरवर्ड बेंडिंग वाला एक्सरसाइज योग करेंगे, आसन करेंगे, तो हमें अपने श्वास को बाहर निकालना है। अगर हमको बैकवर्ड वाला, पीछे को झुकने वाला कोई आसन करते हैं तो हमें श्वास को अंदर लेना होता है। ये जनरल रूल है इसको हमें ध्यान में रखना है। जब भी आगे को बेंडिंग करना है तो हमें एक्सेल करना है, श्वास को बाहर निकालना है। अगर पीछे को झुकना है तो हमने श्वास को अंदर लेना है। और इसके अलावा जो लोग पेशेंट हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको जो बहुत धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए। और जिनको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ जिनकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसका बाईपास सर्जरी हो रही हो, जहाँ कुछ और प्रॉब्लम हो, उनको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जिनकी आई सर्जरी हो चुकी हो, जब ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, जब ब्रेन की प्रॉब्लम हो, तो उसको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। सिर्फ नीचे झुका के शरीर को ऊपर उठाने वाला आसन नहीं करना चाहिए। ये बातों का हमने ध्यान रखना है। आई सर्जरी वाले को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो जिन माताएं बहनों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो गए, मेंसेस का पीरियड हो गए, उनको भी ये योगासन प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये सभी जब हम योग प्राणायाम करते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, इसको करने के बाद हमने कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, ताकि हमारा जितना भी स्ट्रेचिंग या ओवर स्ट्रेचिंग हुई है वो सभी को रिलैक्सेशन मिल सके और हमारी बॉडी है जो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसलिए शवासन मस्ट हो जाता है और हमें करना ही चाहिए। जब भी हम योग प्राणायाम करते हैं तो बाद में 5 से 10 मिनट के लिए शवासन जरूर करें। तो ये थे जितना मेरे को समझ थी कि मैंने आपको बता दिया किन सावधानियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इनको रखेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे जो योग प्राणायाम के होते हैं, वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सभी तरफ के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये थी सावधानियों के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी है। अगर मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।